बंद कर जनरेटर एकर देखल जाती एकर बंद कर जनरेटर एकर देखल जाती नहीं चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए नहीं चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए मैं इस देश का हनुमान हूँ हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। हाय एवरीवन, तो जब भी कोई बाहर का इंसान हमसे आके कहता है कि भोजपुरी बहुत ही ज्यादा गंदी और अश्लील भाषा है तो कसम से खून खोल उठता है। पर सच कहूँ तो इसमें गलती उन बाहर वालों की नहीं है, बल्कि गलती इस इंडस्ट्री के घुसे उन दीमकों की है, उन जलील सिंगरों की है। बात तो सही है, जो भोजपुरी को मटिया पलट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये गंदगी आज की नहीं है, ये गटर का रास्ता बहुत पुराना है। एक दौर था जब राधे श्याम रसिया जैसे कुछ फुहड़ आए थे और गाए थे राजा 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 कोने जन समाजा उठा लो तनी कोरा बेटा ई खूबे मजा। और यही नहीं, एक दूसरा भी फुहड़ था जिसने खुलेआम अश्लीलता परोसी, जिसका नाम था गुड्डू रंगीला। और इस महान आत्मा ने गाया था कि हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमरा हो चाहिए। चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए नहीं चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए। और इन लोगों ने फुहड़ता का बीज बोया था ना, आज के जनरेशन के कुछ निहायती बेहुदा सिंगर उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि शर्म को भी शर्म आ जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन्हीं टॉप 5 सिंगरों के बारे में जिनको भगवान ने धरती पे भेजा तो भेजा, पर बिना भेजे के भेजा। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो इस फुहड़ता की लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं दीपक दिलदार। भाई साहब का नाम सुन रहे हो, नाम है दीपक दिलदार, पर हरकतें हैं बिल्कुल सड़क छाप वाली, नीच गलीच वाली। ये वो सिंगर है जिन्होंने अश्लीलता और फुहड़ता में डॉक्टरी कर रखी है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और ये गाना लाते हैं जिसके बोल है ढोरी पर लोन ले ली, पूरी दुनिया गाड़ी बंगला और पढ़ाई के लिए बैंक के चक्कर काटती है, लोन लेती है। पर ये महाशय थोड़े अलग हैं, ये शरीर के अंगों पे लोन दिलवा रहे हैं। कौन सा बैंक है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। और ये तेरा गाना अगर रिजर्व बैंक के ऑनर ने सुन लिया तो वो भी हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं भाई मेरा समय पूरा हुआ, अब भाई तुम ही इस धरती को संभालो। साल अगर जब ढोड़िए पे लोन मिल जाता तो फिर तो लोग बेवकूफ है जो अपना गहना गुड़िया प्रॉपर्टी सब कुछ बैंक के हवाले करके आते हैं लोन लेने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और फिर ये दरिंदा यही नहीं रुकता, फिर इसका दूसरा गाना आता है कि समान आसमान छुआ था। और इस गाने में किस समान की बात कर रहा है आप लोगों से बखूबी और कौन जानता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और उसके बाद लाता है भतार के भाला। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, अगर जो आपने इसके गानों की लिस्ट सुन ली ना तो आपके कान से खून निकल आएगा। जैसे कि ये शादी से पहले मेडिकल करवाए के पड़ी, आवतनी पीछे से, कुमार वाला माजा, मुटका कॉकरोच, प्यार के पावर टावर पर, मरद हवे पेंटर रंगेला सेंटर। मतलब वाह वाह वाह, बहुत खूब। और इस बात पे तो तुमको 4 जूता मिलना चाहिए। ये भोजपुरी के वो फुहड़ गायक है जो घर के ना घाट के दुश्मन अनाज के। और रियलिटी तो ये है कि इन लोगों ने भोजपुरी में ऐसा बवासीर फैलाया है ना कि जितना फैलेगा उतना ही बदबू देगा, और इसे यदि रोका नहीं गया तो ये भगंदड़ बन जाएगा। ये लोग गाने के नाम पे लड़की के शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, लड़की के शरीर को उसके बॉडी पार्ट्स को समान बताते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए इन जैसे लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? और ये लोग ऐसे सिंगर है जो व्यूज के भूखे भेड़ियों की तरह महिलाओं की इज्जत को अपने गाने में नीलाम करते हैं और खुद को मर्द बताते हैं। ये लोग निहायत ही नीच गलीच और घटिया किस्म के सिंगर हैं। इनको सिंगर बोलना भी सिंगर की बेइज्जती है, बेइज्जती। अरे हाँ भाई हाँ। और नंबर 4 पे आती है अश्लीलता की दुकान तानिया जा, और इनकी बात ही निराली है। और ये जिस लेवल की बेहुदा और जलील औरत है कि क्या ही बोला जाए। तो रहने दो फिर। वैसे तो समाज में कहा जाता है कि औरत मान मर्यादा शालीनता और कायदे की औरत होती है, लेकिन इस महिला को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि ये शब्द औरतों के लिए तो बने ही नहीं है। मगर क्यों इस लेवल की नीचता परोसते हैं ये मैडम अपने गानों में कि कान से खून निकल आए। और नहीं विश्वास तो आप खुद देख लो। का बाटे 10 के नीचल का बाटे 20 के समय के हमरा पता आवा देख लो मिस के। और यही नहीं, अब जरा ये सुनिए। सुन लिया? हाँ। तो
तो फिर ये सुनिए। 10 दे के 20 ला, 20 दे के 20 ला, 500 1000 दे के ओहू में से। और मुझे तो इस बात से शर्म आ रही है कि कोई महिला ऐसे शब्दों को वो भी माइक में खड़े होके एंजॉय करके कैसे गा सकती है भाई, कैसे? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और कमाल की बात पता है क्या, ये कास्ट से पंडित है। मतलब जिस समाज में ब्राह्मण घर की बेटियों को सरस्वती का रूप माना जाता है, वही इस तरह की कुछ जलील औरतें भी होती हैं जो ब्राह्मण तो है पर ब्राह्मण के नाम पे कलंक क्या कलंक, बदनुमा धब्बा है। सही पकड़े हैं। और जब इनसे कोई पूछता है कि मैडम आप ब्राह्मण हो और आप इतने गंदे गंदे गाने गाती हो, आपको शर्म आती है? तो इनकी बेशर्मी तो सुनो। ब्राह्मण है लेकिन शर्म नहीं आता है। तो ये इतनी बेशर्मी से कहती है कि नहीं मुझे शर्म नहीं आती। हरामी हो बेटा। और जब इन मोहतरमा से मीडिया पूछती है कि आप अच्छे गाने क्यों नहीं गाती, तो कहती हैं जब तुकबंदी मिलेगा वही तो गाऊंगी। तुकबंदी मिलेगा वही ना गाएंगे। मतलब बहुत खूब। मतलब दुनिया में अच्छे गानों की तो तुकबंदी मिलती ही नहीं है, सिर्फ अश्लील और फुहर गानों की तुकबंदी मिलती है। मतलब मारो भाई मारो मुझे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ऊपर से इनकी नीचता तो देखो, खुद ऐसे ऐसे गाने गाती है कि आदमी अगर जिस सुन ले तो कौम में चले जाए। इतने अश्लील और इतने ज्यादा फुहर होते हैं और ऊपर से बोल बच्चन क्या देती हैं। अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ दिन में भोजपुरी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई कुछ भी गा दे रहा है। कसम खा के बोलते हैं, अंदर से ऐसा फील होता है ना कि कुछ दिन में भोजपुरी की कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगी। कुछ गा दे रहा है साला। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि चलनिया से सुपवा के जो मैं खुद 76 गो छेद, चलनिया हाँ से सुपवा के जरा में 77 गो छेद। ये मैडम खुद अश्लीलता और फुहरता परोसती है। इनका कोई गाना ऐसा ना हो जो अश्लील और फुहर ना हो, और बोल वचन लोगों को दे रही है, पहले खुद पे तो लागू कर लेती। सही पकड़े हैं। तुम जैसी औरतों ने ना जो भोजपुरी के ऊपर जो काली पोती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो धुलने से भी धुलने वाली है, क्योंकि तुम औरत नहीं हो, तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। तो अब आते हैं नंबर 3 पे, जिनका नाम है चंदन चंचल। और ये कोई आम सिंगर नहीं है, बल्कि ये ढोरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और पता नहीं ये बात आपको पता है या नहीं पता है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये वही सिंगर है जिन्होंने ढोरी का आविष्कार किया था। क्योंकि इनके जितने भी सारे गाने हैं ढोरी से शुरू होकर ढोरी पे ही खत्म हो जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? इनका वो सबसे ज्यादा फुहड़ गाना तो आपने सुना ही होगा, जिसके बोल है देवरा ढोरी छटना बा। और इसके बाद तो इन्होंने लाइन से नाभि की फैक्ट्री ही खोल दी, जिसके बोल थे ढोड़ी के ढलाई बा, ढोड़ी कुआ कैले बा, ढोड़ी के स्टोरी, ढोड़ी चीर दे राजा जी, ढोड़ी के कमजोरी। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो गाना लाते हैं उसके बोल है ढोड़ी में तेल हिम गंगे। भाई साहब ढोड़ी है या कोई हवाई अड्डे का गड्ढा, जिसमें तुम कभी सीमेंट की ढलाई कर रहे हो तो कभी हिम गंगे तेल डाल रहे हो। ढोड़ी पर स्टोरी लगा रहे हो और कभी ढोरी चीरने की बात कर रहे हो। और इसके अलावा भी इनके कुछ और बेहतरीन गाने हैं, जिसके बोल है राजा महाराजा बिका गईले यही में। और उसके बाद है एनाकोंडा, फिर है सांप के बिल खो जाता, और इन सब के बाद आता है मटन खा के बटन खोले। और जब इस महाआत्मा से पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई अब नाभि पे ही गाना क्यों गाते हो, तो ये इतने बेहूदी और बेशर्मी से कहते हैं कि जब एक गाना हिट हो जाता है ना, तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई नाभि के ऊपर और गाना लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और नंबर 2 पे आते हैं तूफानी लाल यादव। भाई साहब के नाम में तूफान है और गाने लाते हैं अश्लीलता पे शुरू होके अश्लीलता पे ही खत्म, सिर्फ और सिर्फ गंदगी कचरा। और इन्हें देख के लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये यादव के नाम पे कलंक है कलंक। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इनके गाने के बोल इतने नीच और गलीच है कि कोई अपने परिवार के सामने इनका नाम तक नहीं ले सकता। इनका गाना तो बहुत दूर की बात है। गाना लाए हैं जिसके बोल है सैया के खड़ा रहे। और इनका दूसरा गाना जिसके बोल है लट करियट। और यही नहीं, ये भी चंदन चंचल से प्रेरणा लेके ये गाते हैं कि ढोड़ी में मोबिल डाला था, लुंगी में शेषनाग। और यही नहीं, कई इनके ऐसे ऐसे गाने हैं जो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो रहने दो फिर। उतना ही ये नीच गलीच और घटिया किस्म का इंसान है। पता नहीं किसी ने तुमको बताया या नहीं बताया, पर मैं तुमको विस्तार से बता देती हूँ कि तुम शक्ल अकल और नस्ल से निहायती चूतिया व्यक्ति हो। पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल अकल और नस्ल
तीनों से चुतिया आदमी। भोजपुरी के ये वो दिमाग है ना जिन्हें अगर जे आप लोगों ने साफ नहीं किया तो ये भोजपुरी को साफ कर देंगे। नाम है तूफानी लाल यादव और हरकतें हैं नाली के कीड़े जैसी। मुझे ये बंदा ना शुरू से इतना सा भी पसंद नहीं था और ऐसा नहीं कि मैं इसकी शक्ल से जज कर रही हूँ, शक्ल तो भगवान की देन है, सबको भगवान देते हैं, पर इसकी जो हरकतें हैं ना उसे देख के मतलब लिटरली उल्टी आती है, उल्टी थूकने का मन करता है इसके ऊपर। लोग पिछवाड़े से हकते हैं और ये मुंह से हकता है और ये इतना हकता है, इतना हकता है, इतना हकता है कि जिसके कोई लिमिट्स नहीं है। इन जैसे सिंगरों को लिटरली बता रही हूँ बैन कर देना चाहिए, बैन, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन के लिए, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरा से लोगों के ऊपर। और इन जैसे सिंगरों के ऊपर अगर जो कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी में सिर्फ अश्लील और फुहर गाने ही बचेंगे। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप किसी को बताते हो कि हाँ मैं बिहारी हूँ तो तुरंत उसको 2 मिनट में ही जज कर लिया जाता है कि ये बिहारी है तो ये अश्लील होगा, ये फुहर होगा, गंदा होगा, इसका कोई स्टेटस नहीं होगा। और जब रियल में ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिले उन्हीं लोगों को, जो लोग बिहार को वैसे ही बदनाम करते हैं, जो लोग बिहार को वैसे ही नजरों से देखते हैं, तो फिर उन जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बिहार को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए। बात तो सही है। गाने तो गंदे गाता ही है, लेकिन अगर आप इसका इंटरव्यू सुन लोगे ना तो भी आपको शर्म आ जाएगी कि ये किस तरीके की बात कर रहा है, ये किस तरीके से औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। औरतों को ये अपने गानों में औरत ना समझ के वस्तु समझता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब आते हैं नंबर 1 पर, यानी कि हमारी लिस्ट के सबसे ज्यादा गिरे हुए कलाकार, जो भोजपुरी में अश्लीलता और फुहरता के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसका नाम है अवधेश प्रेमी। और ये बंदा भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैंसर है और निहायत ही घटिया इंसान है। इसके गाने सुनना मतलब अपने कानों में खून निकालना। और इसके गानों की लिस्ट इतनी गंदी है कि सोच के ही घिन आता है, जिसके बोल है लेते लेते सो गई ले सैया, और दूसरा है पेनी में छेनी सटाई दियो रे। इसके गाने के बोल ऐसे ऐसे हैं कि फैमिली तो कहीं दूर की बात है, अकेले आदमी भी सुने ना तो उसको भी शर्म आ जाएगी। जरा इसके गाने के नाम सुनो। हमार हिलाओ बड़ा मजा मिली, साउंड पे सुता के 4 राउंड मारे ले, सामान बड़ा मोट बा, बिल्ली में किल्ली, और ढोड़ी के नीचे जन्नत बा। और ये किस जन्नत की बात हो रही है आप सबको बखूबी पता है। अरे हाँ भाई हाँ। और मुझे कोई ये बता दे कि ये लोग ऐसे ऐसे गाने गाने के बाद ये लोग अपने फैमिली के सामने, अपने घर वालों के सामने मुंह कैसे दिखाते हैं, अपने बच्चों के सामने मुंह कैसे दिखाते हैं, और क्या बताते हैं कि हम सिंगर तो हैं पर इतने नीच गलीच वाले फुहर सिंगर हैं कि आप हमारे गाने सुन ही नहीं सकते। अरे नहीं भाई। ये इंसान अगर जब अपने बच्चों को बताता है कि मैं सिंगर हूँ, या फिर अपने रिलेटिव को, या फिर अपने चाचा, मामा, काका, ताया, जो भी है उसको बताता है कि मैं सिंगर हूँ और मैं गाना गाता हूँ, तो बोलते होंगे कि हाँ दिखाओ। तो क्या ये गाना दिखाएगा? साउंड पे सुता के 4 राउंड मारे ले, या फिर ये बोलेंगे सामान मोट बा। तो फिर इन जैसे सिंगरों के बच्चे या फिर इनके माता पिता ये सब गाने सुनते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ये कहने के लिए सिंगर है, पर क्या तुम्हारे घर में यदि पार्टी फंक्शन होता है तो क्या तुम अपने गाने खुद के बजा सकते हो? अपनी फैमिली के सामने, अपनी बेटी के सामने, अपने बाल बच्चों के सामने नहीं। और तुम यदि नहीं सुन सकते तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि फिर तुम दूसरों को क्यों सुना रहे हो इतने गंदे गंदे अभद्र गाने, जो गाने तुम्हारी माँ और बेटी नहीं सुन सकती। तो तुम किस बात के सिंगर हो, तुम किस बात के गायक हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रियलिटी तो ये है कि तुम जैसे लोग मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अश्लील और फुहर गाने के ही दम पे हो, अदरवाइज तुमको कुत्ता भी ना पूछे। ये भोजपुरी के तो कतई सिंगर नहीं, ये भोजपुरी के वो कैंसर है कि जिनको अगर जो आपने जड़ से नहीं खत्म किया तो ये भोजपुरी को ही ले डूबेंगे। सही पकड़े हैं। मेरा तो बस इतना मानना है कि इंडस्ट्री में जितने भी अश्लील और फुहर सिंगर है ना, जो सिर्फ और सिर्फ फुहरता और अश्लीलता के दम पे हिट हो रहे हैं, अश्लीलता के दम पे जिनके गाने बज रहे हैं, चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बैन कर देना चाहिए। क्योंकि इन जैसे लोगों की अपनी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, और ऐसे ही चलता रहा तो ये भोजपुरी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या बात करते हैं यार? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव तो यूं ही बदनाम है। असली में जो भोजपुरी के दिमाग है ना वो है ये 5 के 5। और ऐसा नहीं है कि हमारी भोजपुरी में सिर्फ यही कूड़ा कचरा गाया जाता है। हमारी भोजपुरी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। ये वो माटी है जहाँ बिहारी ठाकुर जैसे महान कलाकार हुए, जिन्होंने विदेशिया जैसा नाटक लिखा। हमारे पास
कल्पना पटवारी जैसी सिंगर है जिन्होंने अपने लोक गीतों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। हमारे पास श्रद्धा सिन्हा जैसी सिंगर थी जिनके छठ पूजा के गाने नहीं बजे तो छठ पूजा अधूरा लगता था। हमारा पारंपरिक सोहर, चैती, कजरी, छठ पूजा गीत, ऐसे प्यारे प्यारे लोक गीत है हमारे भोजपुरी में, जैसे कि उगिए सूरज देव, जो हमारी असली संस्कृति है, हमारी धरोहर है। और हमारी संस्कृति में ऐसे ऐसे गंदे गानों की कोई जगह नहीं है। लेकिन इन जैसे लोगों ने बाहर की दुनिया में हमारी ऐसी छवि बना दी है कि बाहर वाले सोचते हैं कि यूपी बिहार वाले सिर्फ यही गंदगी देखते हैं, जो कि रियलिटी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बात तो सही है। तो अब वक्त आ गया कि इन सिंगरों की इनकी औकात दिखाना और इन लोगों को बॉयकॉट करना, तभी हमारे भोजपुरी का असली उदय होगा। और आपको भी यही लगता है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो आपको अच्छी लगती है और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी और मजा भी आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ वीडियो को लाइक करो और कमेंट में इन पे अपना प्यार बरसाओ और इनको इनकी रियलिटी दिखाओ और वीडियो को शेयर करो। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम के आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।